Now the exercise 1.3. How many 3-digit numbers can be found? The digit 1 to 9 if no digit is repeated. Okay. Given digit from 1 to 9 and repetition of digit are not allowed. We need to form of 3-digit number. 3-digit number मतलब जो है 1 से 9 तक जो नंबर्स होंगे वो 9 नंबर्स होंगे. 9 नंबर से हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है. तो बाय अप्लाइंग द फार्मूला तो इट मीन्स 3 डिजिट नंबर 9 नंबर्स ऐसे लिखते हैं इसको 9 डिफरेंट digits taken 3 at a time. तो इट मीन्स 9p3 9 नंबर्स है और हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है. तो इट मीन्स दैट विल बी दी 9 नंबर्स में 3 नंबर्स को एक साथ लेके चलना है. तो दैट इज द 9p3 that is factorial 9 upon factorial 9 minus 3, then factorial 9 upon factorial 6. Factorial 9 means that 9 into 7 and factorial 6 divided by factorial 6. Factorial 6 can be cancelled. So 9 8 is 7, 9 into 8 into 7. If you are multiplying, then you get the 504. So this is the answer. And question number 2 कि how many 4-digit numbers are there with no digit repeated. How many 4-digit numbers 4-digit number बनाना है. 4-digit number 1 2 3 4-digit number बनाना है और इसमें जो नंबर्स गिवन है वो 0 to 9. इट मीन्स दैट विल बी द 10 नंबर्स. ओके. अब इस 4 नंबर्स में हम मान लेते हैं कि दिस इज द यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 100 एंड थाउजेंड्स. यूनिट 10th 100 और 1000 ये 4 डिजिट का नंबर बनेगा. तो इसमें जो है इस प्लेस को फिल करने के लिए यानी 1000 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास जो नंबर है 0 to 9 है. यानी यहाँ 0 नहीं आ सकता है. अगर 0 आता है तो वो नंबर 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा. तो इस प्लेस पे क्या मैक्सिमम क्या आ सकता है 9 आ सकता है. यानी इस प्लेस पे हम 9 नंबर्स ला सकते हैं. 9 नंबर्स हो सकता है. अब रिपीट यहाँ पे दिया है कि विद नो डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए. तो यानी 10 नंबर्स में एक नंबर फिक्स हो गया 9. तो रिमेनिंग नंबर कितने होंगे 9. तो इस प्लेस को हम कितनी तरह से फिल कर सकते हैं 9 100 को. और इस प्लेस को इस 9 नंबर से एक नंबर फिक्स हो जाएगा. तो इस प्लेस को कितनी तरह से फिल कर सकते हैं 8 और इस प्लेस को कितनी तरह से फिल कर सकते हैं 7. यानी अगर हम टोटल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि 4 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7. तो ये तो हो गया बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. अब इसी चीज़ को हम अगर फार्मूले पे बेस पे करते हैं तो हम इसमें जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेगा टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर जो बनेगा क्या बनेगा 10p4 माइनस 9p3. 10p4 मतलब कि हमने 0 को भी इंक्लूड कर लिया. अगर 0 को इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास मतलब हमें 4 नंबर्स 10 नंबर्स में 4 नंबर्स लेके चलना है. तो 10p4 हो गया. और अगर इसमें 0 आता है तो ये 3 नंबर्स कहलाता है. तो इसलिए हम पहले 10 का लेके चलते हैं और फिर इसमें से जो अगर 0 एक जगह फिक्स हो जाएगा कहीं पे तो यानी जो रिमेनिंग नंबर होंगे 9 नंबर्स होंगे उस 9 नंबर से 3 प्लेस फिल करना होगा. तो यानी कि 3 प्लेस फिल करने के लिए हमारे पास जो नंबर है 3 है और उस 9 नंबर में 3 नंबर लेके चलेंगे तो 9p3 होगा. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देन यू गेट द रिक्वायर्ड नंबर 10p4 दैट इज
फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 4 माइनस फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, that is factorial 10. It means 10 into 9 into 8 into 7 into factorial 6 divided by factorial 6 minus 9 into 8 into 7 into factorial 6 and divide by factorial 6. Factorial 6 can be cancelled. That will be the 10 9 ja 90, 720, तो 720 into 9 minus 9 8 is 72 into 7, 72 into 7, that is 900, 9 2 is 18 और 9 7 is 63, 63 164, तो 6480 minus 7 2 is 14 and 7 7 7 is 49, 14 1, 7 2 is 14 और 7 7 is 49, 49 1 50, that is 504. If we will solve it, so then you get the, that will be the जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या नंबर मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते 900 9 नहीं यहाँ पे बल्कि क्या है 9 8 जा 9 जा 10 9 जा 90 72 इंटू 7 आई है 7, तो 700 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 1 50, 50, इट मीन्स 5040, यस 5040 माइनस 504 कर देंगे तो आ जाएगा 4536. तो एक तो इस तरह से कर सकते हैं और इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरी तरह से थ्योरी में थोड़ा सा चेंज करके ले सकते हैं कि जो है 1000 प्लेस कैन बी अरेंज्ड एनी ऑफ द 1000 प्लेस कैन बी arranged by any of the digits from 1 to 9 because 0 cannot be included, so the number of ways of arrangement of 1000 place is 9. 1000 place is 9. अब 1000 प्लेस का अरेंजमेंट हो गया. अब 3 नंबर्स बचेंगे इसमें, तो अब जो है 10 में से एक नंबर यहाँ पे 9 हो गया. अब बचेंगे यहाँ पे फिर 9 नंबर्स बचेंगे. तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हम 9 मतलब हमारे जो ब्लॉक बनने हैं वो 3 बनने हैं और नंबर्स कितने हैं 9. तो ये तो पता चल गया कि हम 9 नंबर्स को हम 9 नंबर्स 9 वे से इस 1000 प्लेस को फिल कर सकते हैं. तो एक नंबर हट जाएगा तो रिमेनिंग नंबर कितने बनेंगे 9, यानी कि रिमेनिंग नंबर इज 10 माइनस 1 दैट इज 9. और हमें कितने प्लेस फिल करने हैं 3 प्लेस फिल करने हैं. तो 3 डिजिट कैन बी filled by taking 9p 3 ways. Therefore total number of ways of 4 digit number, that is 9 into 9p 3, 9 into 504. If you are multiplying, तो then again you get the 4536. तो that is the answer. तो हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम इस तरह से कर लें या तो हम इस तरह से कर लें, दोनों आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 digit even number can be made using the digit 1 2 3 4 6 7 if no digit is repeated. तो आंसर given numbers are 1 2 3 4 6
and 7. There are 6 numbers in which 3 numbers are even number, that is 2, 4, 6. Now we have to made 3-digit even number. It means unit place of 3-digit number. Unit place of 3-digit number filled by 3p1 वेज. ब्लॉक के थ्रू वेज समझते हैं. दिस इज द D1 एंड दिस इज द D2 एंड दिस इज द D3. अब यहाँ पे इस ब्लॉक को फिल करने के लिए हमारे पास कौन सा नंबर है? 2, 4, 6. और 3-digit इवन नंबर तभी कहलाएगा जब इस D1 प्लेस पे कोई इवन नंबर आए. तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है. यानी इस प्लेस को फिल करने के लिए हम कितनी तरह फिल कर सकते हैं? 3p1. मतलब ब्लॉक 1 है, 3 इवन नंबर में से 1 इवन नंबर लेके चलेंगे यहाँ पे. अब रिमेनिंग जो बचेंगे 5 इवन नंबर बचेंगे, 5 नंबर्स बचेंगे विद आड नंबर्स. तो और फिल हमको करना कितने हैं? ब्लॉक 2 ब्लॉक फिल करना है. इट मीन्स कि 5p2. इफ यू आर मल्टीप्लाइड देन यू गेट द रिजल्ट. तो इट मीन्स 3-digit number the filled by the 3p1 ways. Now remaining numbers that is 5 numbers. 5 number can fill the digit D2 and D3 with 5p2 ways. Therefore total number of ways, या total number of 3-digit even number is equal to 5p2 multiplied by 3p1. It 5p2 मतलब factorial 5 upon factorial 5 minus 2 multiplied by factorial 3 and factorial 3 minus 1. It means factorial 5, that is 5 into 4 factorial 3 upon factorial 3. Factorial 3, that is 3 into factorial 2 divided by factorial 2. Factorial 2 can be cancelled and factorial 3 we can cancel. It means 5 into 4 into 3, that is 5 4 ja 20, 3 ja 60. So that will be the answer. Now question number 4. कि find the number of 4-digit number that can be formed using the digit 1 2 3 4 5 if no digit is repeated. How many of these will be the even? यहाँ भी इसी तरह क्वेश्चन है ये कि 5 नंबर्स है और हमको जो बनाना है 4-digit नंबर बनाना है. इस 4-digit नंबर में ये बताना है कि कितने नंबर्स बन सकते हैं. एक तो ये, और दूसरा क्वेश्चन दिया कि हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी, कितने इवन बनेंगे. तो इन दिस गिवन नंबर्स आर 1 2 3 4 5. That is there are 5 numbers. We have to made 4-digit number. Therefore 5
4 digit can be filled by 5p 4 ways. That is factorial 5 upon factorial 5 minus 4. It means factorial 5, that is 5 into 4, factorial 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divide by factorial 1. It means factorial 1 means 1. So it means 5 4 जा 23 जा 62 जा 120, that is 120. कि अगर हम 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं तो क्या बनेगा, 5p4 से 5p4 बनेगा, यानी कि 124 डिजिट के नंबर्स बनेंगे. नाउ हाउ मेनी नंबर्स आर द इवन? तो देयर आर 2 and 4. 2 and 4 are even number. So unit place can be filled by 2p1 ways. हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यानी कि 1 2 3 4, इस प्लेस पे 2 इवन नंबर है 2 और 4, देन इस प्लेस को हम सिर्फ 2 और 4 से फिल कर सकते हैं, यानी कि इसको हम 2p1 वेज 1. अब हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है. रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो यानी देयर विल बी द 4 नंबर्स. 4 नंबर्स हमें कितने ब्लॉक फिल करने हैं? 3 ब्लॉक बनाने, D2 D3 D4. तो इट मीन्स कि इसको हम कितने फिल कर सकते हैं? 4p3 वेज. और इफ यू आर मल्टीप्लाइंग देन यू गेट द टोटल नंबर ऑफ वेज. देयरफॉर टोटल दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वेज. तो इट मीन्स 2p1 वेज. नाउ remaining numbers are, number is 4 and this is the D1 D2 D3 D4 4 and D2 D3 D4 can be filled by 4p3 वेज. 4p3 वेज मीन्स 3 ब्लॉक है और 4 नंबर्स है. 4 नंबर से हमें 3 ब्लॉक फिल करना है, तो दैट इज द 4p3 वेज. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 digit even number is equal to 2p1 multiplied by 4p3. 2p1 means factorial 2 and 4p3 means factorial 4 upon factorial 4 minus 3, that is 2, and it will be the 4 into 3 into 2 upon 1. It means 3 to the 6, 6 4 जा 24, 24 to the 48 will be the 4 digit even number. So this is the answer. This is the answer of the question number 4. Now question number 5. Question number 5. From a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold the more than one position? So there are the 8 persons and post are the chairman and vice chairman.
Okay, so it means repetition is not allowed. Repetition is not allowed. Therefore यहाँ पे दे रखता है 1 person can hold more than 1 position. It means repetition is not allowed. तो since 1 person can not take more than 1 position, that is repetition is not allowed. There are 8 person and there are 8 person. There are 8 person. There are the 8 person. Okay, there are the 8 person. Therefore, the number of ways of choose a chairman and vice chairman is the permutation of 8 things taken 2 at a time. Therefore, required number of ways 8p2 and simplify this factorial 8 upon factorial 8 minus 2, that is factorial 8 upon factorial 6, that is 8 into 7 into factorial 6 upon factorial 6, that is 56. So this is the answer. Now the question number 6. Find n if n minus 1 p3 is the ratio of n p4 equal to the 1:9. तो एक रेशियो गिवन है n माइनस 1 p3 का रेशियो n p4 के साथ है और इक्वल टू 1/9 गिवन है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सॉल्यूशन आंसर np4 यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे n माइनस 1 p4 नॉट p4 p3 डिवाइडेड बाई n p4 इज इक्वल टू 1/9. ये गिवन है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 3, दिस इज द 3 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 is equal to 1/9 is given. Or n minus 1 factorial n minus 1 upon factorial n minus 4 divided by factorial n upon factorial n minus 4. The n minus 4 can be cancelled, is equal to 1/9. This implies that factorial n minus 1 upon factorial n is equal to 1/9. और दिस यू कैन राइट इट फैक्टोरियल n माइनस 1. अगर फैक्टोरियल इसको हम n को ब्रेक करते हैं तो क्या लिखेंगे n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/9. तो फैक्टोरियल n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/n इज इक्वल टू 1/9. दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 9. तो दिस इज द आंसर. n माइनस 1 p3 है तो हमने npr के फॉर्म पुट किया
NPR फार्मूला क्या है कि फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस आर। ऐसे इसको भी ब्रेक किया फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर के ब्रेक में, यहाँ से n माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फैक्टोरियल n माइनस वन अपान फैक्टोरियल n। और अगर हम इसको n को बाहर करते हैं तो ये एक इसमें n से 1 माइनस होगा, तो यानी n से n को बाहर किया और यहाँ लिखा n माइनस वन। अगर हम n माइनस वन को भी बाहर करते हैं तो लिखते n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस टू। तो हमें n माइनस टू की ज़रूरत है नहीं, n माइनस वन की ही ज़रूरत है, इसलिए हमने सिर्फ n को बाहर किया। तो n माइनस वन और n माइनस वन कैंसिल हो गया, दैट इज़ 1/9। इट मीन्स n इज इक्वल टू 9। तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस 7, 5PR is equal to twice 6PR minus 1 is given. Now you have to find the R. So this you can write it, 5PR means that is factorial 5 upon factorial 5 minus R is equal to twice, this is the factorial 6 minus 6 माइनस आर माइनस वन, जो किस फॉर्मूले में है NPR, दैट इज फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस आर। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ से 2 लिखेंगे और फैक्टोरियल 6, क्योंकि 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई है तो 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे ये हो गया फैक्टोरियल n और ये हो गया r की जगह r माइनस वन है तो यहाँ पे r माइनस वन पुट कर दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस आर इज इक्वल टू ट्वाइस फैक्टोरियल 6 अपान, अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा 6 माइनस आर प्लस वन, 6 माइनस आर प्लस वन, दैट इज 7 माइनस आर, 7 माइनस आर। अब यहाँ से फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, यानी कि फैक्टोरियल 5 वैसे ही रहने दिया इसको। अब ये 5 माइनस आर और यहाँ पे 7 माइनस आर है। अगर हम 5 माइनस आर को बाहर करते हैं तो यानी 1 लेस हो जाएगा, तो यानी कि 4 माइनस आर हो जाएगा। तो इसलिए इसको ब्रेक नहीं करेंगे, ये ब्रेक करेंगे। 7 माइनस आर को बाहर करेंगे तो यानी कि 1 लेस हो जाएगा, तो 6 माइनस आर आएगा। और 6 माइनस आर को बाहर करेंगे तो 5 माइनस आर आ जाएगा, तो 5 माइनस आर और 5 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कांस्टेंट रखते हैं 5 माइनस आर अभी, और इसके बाद इसको लिखते हैं 2 और इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 6 को क्या लिखेंगे 6 इंटू फैक्टोरियल 5। इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा फिर ये। और ऐसे 7 माइनस आर को अगर हम बाहर करते हैं तो 7 माइनस आर बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 1 लेस होगा, तो 6 माइनस आर होगा। और अगर 6 माइनस आर को भी बाहर कर लिया तो फैक्टोरियल क्या आएगा 5 माइनस आर आ जाएगा। तो इस तरह से ये फैक्टोरियल 5 माइनस आर और फैक्टोरियल 5 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, अब यहाँ पे जो बच रहा है कि 2 इंटू 6 दैट इज 12। यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो यानी कि 1 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12 के। अब इसको जो है फैक्टराइज करेंगे और जो है इसका ओपन करेंगे ये ब्रैकेट और फिर आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर, अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन करें तो ये आ जाएगा 7 6 जा 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर एंड प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 42 इज इक्वल टू 12। और दिस कैन बी written as r square minus 13r plus 30 is equal to 0। यहाँ से 7 6 13 बनेगा, 13 हो गया। और अगर हम इसको इस तरफ ले आते तो -12 होगा, तो 42 और -12 दैट इज 30 प्लस 30, तो आर स्क्वायर माइनस 13 आर इक्वल टू थर्ड इतना 0। और अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस 3r माइनस 10r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आर कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 3 माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 3
is equal to 0, that is r minus 3 and r minus 10 is equal to 0. इधर करते हैं यहाँ पे, therefore r is equal to 3, एक वैल्यू r की वैल्यू 3 आ गई, दूसरा क्या आ गया, एंड r is equal to 10, r is equal to 10. अब यहाँ पे r is equal to 10, अगर r की वैल्यू n से ज़्यादा है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो r is equal to 10 is not possible, because r is greater than n, therefore r is equal to 3. So this is the answer. This is the first part of the question number 7. Now second part. Second part is 5p r is equal to 6p r minus 1 is given. 6p r minus 1 given. So this can be written as by factorial formula, factorial 5 upon factorial 5 minus r is equal to factorial 6 upon factorial 6 minus r minus 1. और इसको ऐसे ले सकते हैं कि factorial 5 upon factorial 5 minus r is equal to फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 माइनस आर, तो 7 माइनस आर लिख सकते हैं. और इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6, और फैक्टोरियल 5 अपॉन 7 माइनस आर बाहर करेंगे, 6 माइनस आर बाहर करेंगे, तो बचेगा क्या, फैक्टोरियल 5 माइनस आर. तो ये फैक्टोरियल 5 माइनस आर और 5 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा, यानी कि 7 माइनस आर 6 माइनस आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 6, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6, दैट इज आर स्क्वायर माइनस 13r, और 6 इधर आ जाएगा, तो 42 से 42 माइनस 6 अगर हम कर देंगे तो 36 आ जाएगा, 36. तो यहाँ से प्लस 36 इज इक्वल टू 0, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इज इक्वल टू 0. आर कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 9 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 9 इज इक्वल टू 0. r माइनस 9 r minus 4 is equal to 0. This implies that r is equal to 9 and r is equal to 4. R is equal to 4. Here r is equal to 9. 9 is not possible. Because of r is greater than n, therefore r is equal to 4. This is the answer. So this is the question, second part of the question number 7. Now the question number 8.
क्वेश्चन नंबर 8 कि हाउ मेनी वर्ड्स आर with or without meaning can be found using all the letters of the word equation using the each letter exactly once. Okay, यानी कि इसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है और हमें 8 लेटर का ही वर्ड बनाना है कि जो है 8 लेटर का ही वर्ड बनाना है, चाहे मीनिंगलेस हो या उसकी कोई मीनिंग निकल रही हो, दोनों उसमें. तो दिस इज द आंसर. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड क्या है, इक्वेशन EQUATION, दिस इज द is equal to 8. नंबर ऑफ लेटर्स टू बी अरेंज कितने बनाना हमको, नंबर 8 का नंबर ऑफ लेटर्स टू अरेंज्ड इज इक्वल टू 8. मतलब हमें सभी लेटर्स को लेकर चलना है, ऑल डिस्टिंक्ट जो कि डिफरेंट भी हो. So number of permutation means arrangement. Number of permutations is equal to 8p8, that is factorial 8 upon factorial 8 minus 8, that is factorial 8 upon factorial 0. Since factorial 0 is equal to 1, therefore factorial 8 upon 1, it means factorial 8. And if you are simplifying 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, multiply it, you get the result. So 2 3 is 6, 6 4 is 24, 24 5 is 120. So this is the 120 or multiplied by 6, this is the 56. So 120, that is 12 6 is 720 multiplied by 56. तो 720 multiplied by 56, तो 60, 6 2 is 12, 6 7 is 42, 42 and 1 43, 5 0 0, 5 2 is 10 और 5 7 is 35 1 36. It means 0 2 0 3 6 4 10 4 0 3 2 0, यानी क्या बन जाएगा 40320. So this is the answer. Okay, now the question number 9. Question number 9, how many words with or without meaning can be found using all the letters of the word equation using each letter exactly once. Okay, so then solution, answer. First part is 4 letters are used at a time, all letters are used at a time, and all letters are used are but first letter is a vowel. Okay, so in this question there are the total number of the words, total number of letters in word equation, not equation. This is the equation 9th, question number 9. So this is the Monday, MONDAY, Monday. Total number of Monday is 6. 1 2 3 4 5 6. अब सबसे पहले ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट टाइम, मतलब 6 लेटर है और 6 लेटर का हमको वर्ड बनाने हैं.
6 लेटर है और 6 लेटर का ही वर्ड बनाना है। तो इस तरह से सेकंड पार्ट पहले हमको करना पड़ेगा कि वी कैन अरेंज 6 लेटर्स words from the letters on Monday without repetition लेके चलेंगे, without repetition। तो it means कि required number of word is equal to 6p6, that is factorial 6 upon factorial 6 minus 6, it means factorial 6 upon factorial 0, that is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, it means यहाँ पे 2 into 1 है, यानी कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3 to the 6 4 जा 24, 25 5 जा 24 5 जा 120, 126 जा 126 जा 720, इस तरह से 720 बनेगा। और सेकंड पार्ट था ये। फर्स्ट पार्ट अगर हम लेके चलते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमें 4 लेटर्स एक साथ लेके चलना है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन एंड नंबर ऑफ वर्ड्स टेकिंग 4 लेटर्स आउट ऑफ 6 लेटर्स, that is 6p4, it means factorial 6 upon factorial 6 minus 4, that is factorial 6 upon factorial 2, 6 into 5 into 4 into 3 factorial 2 upon factorial 2. So factorial 2 can be cancelled, and if you are multiplying, so then you get the 4 3 जा 12, 12 4 जा 12 5 जा 60, 6 जा 360। तो दिस इज द आंसर। अगर हम 4 लेटर्स एक साथ लेके चलते हैं तो 360 बनता है, और अगर हम 6 लेटर एक साथ लेके चलते हैं तो 720 बनता है। थर्ड पार्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्ट कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, okay, total number of letters in the word Monday, total number of letters in word Monday is equal to 6. There are 4 consonants and 2 vowels, that is A and O. This is the vowel. A and O vowels, और सभी M and D 4 consonant क्या ले सकते हैं, M, N, D and Y. So this is the consonant and 2 vowels A and O. अब ये क्वेश्चन में है कि all letters are used but first letter is a vowel, तो सभी लेटर्स बनाने हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, वॉवेल्स होना चाहिए। तो हमें जो बनाना है 6 लेटर्स का ही बनाना है, 6 लेटर है, लेकिन एक लेटर जो फर्स्ट लेटर हो वो वॉवेल्स होना चाहिए। तो इट मीन्स कि अगर हमें 6 लेटर का बनाना है तो 1 2 3 4
5 6 लेटर, ये वाबल, देर आर द 2 वाबल्स, यानी कि फर्स्ट लेटर वाबल होना चाहिए। तो यानी कि इस ब्लॉक को, यानी फर्स्ट लेटर में कौन सा है, ए और ओ, तो यहाँ ए और ओ में से कोई एक आ सकता है। तो यानी इस ब्लॉक को फिल करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, 2p1। अब रिमेनिंग कितने लेटर्स बचेंगे, 5 लेटर्स। तो यानी इस 5 लेटर से कितने बनाने हैं, कितने ब्लॉक फिल करने हैं, 1 2 3 4 5। तो यानी इसका अरेंजमेंट कितनी तरह से हो सकता है, 5p5 वे से। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे पहले मान लिया कि 4 क्या है, कॉन्सोनेंट, और तो ए एंड वो वॉवेल है। तो सिंस फर्स्ट लेटर्स शुड बी वॉवेल, तो वॉवेल्स, देयरफॉर vowels can be arranged by 2p1 ways, and remaining 5 letters can be arranged by 5p5 ways। यहाँ पे से समझ लेते हैं कि 6 लेटर्स का हमको वर्ड बनाना है, तो इस ब्लॉक को, यानी कि यहाँ पे या तो ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है। तो अगर ए आया तो ओ को लेकर के रिमेनिंग 5 लेटर्स बचेंगे, और 5 लेटर्स हमको कितने ब्लॉक फिल करने हैं, यानी कितने लेटर्स इसमें आने चाहिए, 5 लेटर्स आना चाहिए। तो 5 लेटर्स का अरेंजमेंट कितनी तरह से कर सकते हैं, 5 वे से कर सकते हैं। तो दैट विल बी द 5p5 वे। therefore total number of ways, therefore total number of word is equal to 2p1 into 5p5, that is 2p1 means factorial 2, 5p5 that is factorial 5, 5 means 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 2 into 3 to the 6, 4 the 20, 24, 24 5 the 120 multiply, you get the result, that is 240. So this is the answer. Now question number 10. Question number 10. Question number 10. In how many of distinct permutation of the letters in Mississippi do the 4 eyes not come together? 4 eyes not together. 4 eyes एक साथ नहीं आना चाहिए। मतलब मिसिसिपी से हमें डिस्टिंक्ट वर्ड्स बनाने हैं, परमुटेशन बनाना है। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, उसमें 4 eyes नॉट कम टू गेदर, 4 eyes एक साथ नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आंसर कि इन द वर्ड मिसिसिपी, in the word Mississippi, letter I appears 4 times. Letter yes appear 4 times.
and later P appear 2 times. Later M appears 1 times. Therefore the number of distinct permutation, the number of distinct permutation means arrangement, permutation of the given word Mississippi, MISSI, फिर PPI इज क्या बन सकता है? फैक्टोरियल 11। मिसिसिपी में टोटल कितने हैं? 11। अब जितने रिपीट होंगे किसी भी वर्ड का, अगर हमें सभी लेटर्स को एक साथ लेके चलना है तो हमें ये देखना है कि उसमें कितने का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 लेटर्स है, जिसमें I 4 टाइम्स आता है, S 4 टाइम्स आता है, P 2 टाइम्स आता है और M 1 टाइम्स आता है। तो जितने भी रिपीट करेंगे उसको कहाँ देखेंगे? नीचे डिनोमिनेटर में, यानी कि फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 4। ये I के लिए हो गया, या एक S के लिए हो गया, और एक किसके लिए हो गया? P के लिए। P 4 टाइम्स है और 1 के लिए तो डिस्टिंक्ट है, ऑलरेडी है। तो इस तरह से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और यहाँ पे ले सकते हैं फैक्टोरियल 3। और इस तरह से यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 4 को लिखें 4 इंटू 3 इंटू 2, और फिर ऐसे ही 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 2। और अगर हम इन सबको 3 भी काट लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर लेते, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इस तरह से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर लेते हैं, और 4 और कोई है नहीं इसमें, तो 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 जा 4, तो 4 से यहाँ पर काट लेते, 4 2 जा 8 हो गया, और 4 से कटेगा तो 3 और 3 4 3 जा 12 है, तो 6 2 और 2 मिलके करके ये 12 कट गया। तो यानी कि ये पूरा कट गया, यानी क्या बचा? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 10 जा 110, और 990 इंटू 35, तो ये हो जाएगा 990 इंटू 35। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 990 अपॉन 35, मल्टीप्लाई 0, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 4 49, और ऐसे 3 से करेंगे तो 3 0, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 2 29। इट मीन्स 0 5 9 7 16 और 9 4 13, 13 1 14, 3 4 6 0, यानी कि 3 4 6 5 0। दिस इज द आंसर। ये हमें भी किसी भी वर्ड का अगर बनाना है तो हम देखेंगे, अगर उसमें किसी का रिपीट हो रहा है तो उसको डिनोमिनेटर लिखेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आएगा और जितने का रिपीट होगा उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है ये तो बन गया टोटल। अब हमको क्या बनाना है कि 4 eyes नॉट कम टुगेदर।
अगर 4 आइज एक साथ नहीं आता है तो कितने बनेंगे? 4 आइज नॉट कम टुगेदर। तो सबसे पहले हमने ये मान लिया कि अगर 4 आइज एक साथ आता है तो इतने बनेंगे। अब 4 आइज अगर नहीं आता है तो सबसे पहले उसको निकालना है कि 4 आइज से अगर 4 आइज एक साथ आता है तो कितने बनेंगे। नाउ देयर आर द 4 आइज इन द वर्ड। इसमें यहाँ पे 4 आई है तो 4 आई को एक साथ लेके चलेंगे कि अगर 4 आई एक साथ आता है तो कितने बनेंगे। तो यहाँ पे नाउ देयर आर 4 आइज, 4 आइज आई इन द वर्ड मिसिसिपी, MSSI PPI। when they occur together, treat them as a single letter, This single letter and the remaining 7 letters, this single letter and remaining 7 letters together we get total 8 letters। यानी अगर हम 4 आइज को एक साथ कर लेते हैं टोटल कितने 11 लेटर्स का है। तो यानी कि 11 ब्लॉक बना लिए इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स। अब 4 आई को हमको पहले एक साथ लाना है। तो यानी 4 आई अगर हम एक साथ यहाँ आई आ गया, यहाँ आई आ गया, यहाँ आई आ गया और यहाँ पे आई आ गया, तो 4 लेटर्स हो गई है। अब जो रिमेनिंग लेटर्स बचेंगे 7 लेटर बचेंगे, तो 7 लेटर्स को इधर ये 4 लेटर है और ये कितने हैं 7 लेटर्स हैं। तो हम इसको इस 4 लेटर्स को क्या मानेंगे, एक सिंगल मानेंगे, सिंगल लेटर मानेंगे। तो सिंगल लेटर, तो यानी सिंगल लेटर अगर मानेंगे इस 4 आइज को तो ये कंसीडर किस पे होगा 1 पे, यानी ये कितने लेटर्स बन जाएंगे 8 लेटर बन जाएंगे। अब इस 8 लेटर का अरेंजमेंट कितनी तरह से होगा वो डिपेंड करता है कि जो है कितने रिपीटेशन हैं। तो इस तरह से अगर हम 8 लेटर का अरेंजमेंट करते हैं तो देखते हैं इन दिस 8 लेटर्स देयर आर 4 यस हैं इसमें, 8 लेटर 4 यस रिपीट करेगा और एंड 2 पी रिपीट करेगा। सो इट कैन बी अरेंज्ड बाई फैक्टोरियल 8 upon फैक्टोरियल 4 into फैक्टोरियल 2, that is the 8 into 7 into 6 into 5 multiplied by factorial 4, and here factorial 4 can be cancelled, 2 3 जा, तो 6 5 3 जा 15 and 8 7 जा 56, तो 56 and 15 if you are multiplying then you get the 840। तो दिस इज द 4 आइज अगर एक साथ आता है तो इतने लेटर्स बनते हैं, इतने वर्ड बनेंगे, 840 बनता है। और अगर 4 आइज अलग अलग आता है, डिस्टिंक्ट आता है, तो 34,600
50 बनता है। और हमको क्या फाइंड करना है कि अगर 4 आइज नॉट कम टुगेदर तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो यानी टोटल से इसको माइनस कर देंगे। इफ 4 आइज नॉट कम टुगेदर the number of permutation is 34650 minus 840, और इसको हम माइनस कर देंगे तो इससे जो है रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि क्या रिजल्ट आ सकता है, ये बन सकता है 33810 जीरो से जीरो कर लेंगे। 15 से 4 5 यहाँ से 5 से 4 गया तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 बचेगा। 5 से 15 8 ये से ठीक है, ओके। तो 3 यानी यहाँ माइनस कर लें 34650 माइनस 840 सब्ट्रैक्ट कर लेते 0 5 4 1 हो गया। 6 से 16 से 8 आ जाएगा, ये यहाँ 3 आएगा तो 3 हो गई ये, और 3 हो गया, तो इतना बनेगा ये। तो 33,810। अगर 4 आइज एक साथ नहीं आता है तो इतने बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर, एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि कह रहा है इसमें मिसिसिपी से टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे अगर 4 आइज एक साथ नहीं आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मिसिसिपी के से जितने भी वर्ड बन सकते हैं, जितने भी परम्यूटेशन बन सकते हैं, जितने भी अरेंजमेंट हो सकते हैं, सबका फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह के उसमें क्या करते हैं कि सभी लेटर को काउंट करते हैं, काउंट करके यहाँ पे लिख लिए, और उसमें देखेंगे कि कितनी बार कौन सा रिपीट हो रहा है। तो जितने लेटर्स रिपीट होंगे उसको हम फैक्टोरियल के फॉर्म में यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट पता चल जाएगा। और यहाँ पे जो फाइंड करना है कि 4 आइज नॉट कम टुगेदर, अगर एक साथ नहीं आता है तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे या किस नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा। तो इस चीज़ को सबसे पहले टोटल का फाइंड कर लिया गया। और अगर हम 4 आइज को एक साथ कर लेते हैं तो 4 आइज को अगर हम एक साथ कर लेते हैं नहीं तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। और रिमेनिंग अब कितने बचे, टोटल कितने थे, 11 लीटर्स थे। तो 11 लीटर्स में 4 आइज को मिला करके 1 लीटर बन गया, और 7 क्या आएगा, 7 जो अदर लीटर्स आएंगे। तो ये मिला करके टोटल कितने हो गए, 8 लीटर हो गया। अब इस 8 लीटर में भी देखेंगे किसका रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि रिपीटेशन किसका हो रहा है, एस का हो रहा है और पी का। एस 4 टाइम्स आता है और पी 2 टाइम्स आता है। तो ये इससे इसको सिंप्लीफाई किया गया तो 840 आया। यानी कि अगर 4 आइज एक साथ आता है तो 840 अरेंजमेंट हो सकता है। तो अब हमें ये फाइंड करना था कि 4 आइज नॉट कम टुगेदर, यानी हम टोटल से क्या करेंगे कि ये तब था कि जब 4 आइज एक साथ आ रहा था, और ये कब है, 4 आइज जब एक साथ नहीं आ रहा है। तो जो ये कब था कि 4 आइज जब एक साथ, ये था जब 4 आइज एक साथ आ रहा था। और ये था ये कि जब इसमें टोटल, जब आई डिस्टिंक्ट प्लेस पे था तब ये टोटल वैल्यू थी ये। अब इसमें से अगर हम टोटल वैल्यू से 4 आइज एक साथ माइनस कर दें तो पता चल जाएगा कि 4 आइज नॉट कम टुगेदर, कि एक साथ नहीं आता है तो कितना अरेंजमेंट बनेगा, कितने परम्यूटेशन होगा। तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज इफ द वर्ड स्टार्ट विद द P and end with the S. Word start with the P and end with the S. Okay, so this is the answer, first word. Now in permutation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 there are the
12 letters in permutation permutations number of letters is equal to कितने लेटर्स है इसमें 12 है. नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू 12. यहाँ पे 12 लेटर हैं. अब अगर नंबर ऑफ लेटर्स 12 हैं तो क्या फाइंड करना है? वर्ड स्टार्ट विद द पी एंड एंड विद द एस. अब हमको वो बनाने हैं जो लेटर्स पी से स्टार्ट होता है और यस से एंड होता है. यानी कि इस 12 लेटर में 10 लेटर फिक्स हो गया. 12 लेटर में हमें, यानी कि अगर हम ये मान लें कि देयर आर द 12 ब्लॉक, 1 लेटर कैन बी केप्ट इन द 1 ब्लॉक. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. तो ये 12 लेटर्स का ब्लॉक है. 1 लेटर्स एक ब्लॉक में 1 लेटर्स आता है. तो अब इसमें ये कह रहा है कि अगर 12 लेटर है तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ड स्टार्ट विद द पी एंड एंड विद द यस. यानी कि पहले लेटर पे पी आ जाए और यहाँ पे यस हो जाए. तो यानी पी और एस का तो अर्जमेंट हो गया. अब पी और एस का इस 12 लेटर में 2 लेटर का अर्जमेंट हो गया. अब बचे कितने? 10 लेटर्स बचे हैं. तो 10 लेटर का अर्जमेंट कितनी तरह से होगा, हम कैसे फाइंड करेंगे? वही 10 लेटर का अर्जमेंट में देखेंगे कि टोटल लेके चलेंगे 10. अब उसमें ये देखेंगे कि किसका रिपीटिशन हो रहा है. तो किसका रिपीटिशन हो रहा है? जिसका रिपीटिशन होगा उसको हम क्या करेंगे, जो है डिवाइड कर देंगे. तो इससे ये पता चल जाएगा हमारा कि कितने अर्जमेंट हो सकते हैं. तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट कर लिया. 12 है. इस 12 में से पी और यस फिक्स कर दिया गया. तो जो जितने भी लेटर्स बचेंगे उस लेटर का अर्जमेंट करना है. 10 लेटर, तो 10 लेटर का अर्जमेंट कैसे करेंगे कि 10 लेटर में देखेंगे कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, उससे हम डिवाइड कर देंगे. तो इससे ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ परमुटेशन कितने बनेंगे. तो यहाँ पे इसको नंबर ऑफ वेज, इसको ले सकते हैं नंबर ऑफ वेज लेटर्स ऑफ permutation be arranged so that words always start from P and end with यस. ये कह रहा है कि पी और यस से, पी से स्टार्ट हो और यस से एंड हो. तो कितना बन सकता है? दैट इज टोटल लेटर फैक्टोरियल 10. अब रिपीटिशन कितना हो रहा है? किस लेटर का रिपीटिशन हो रहा है परमुटेशन में? जो टी कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है. तो यानी हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे. तो फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2. अब फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 मीन्स हो गया कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, दैट इज 2 इंटू 1. तो 2 इंटू 1 दैट विल कैंसिल. और इफ यू आर मल्टीप्लाइंग तो देन यू गेट दी 1814400. कि अगर 4 इस 12 लेटर में पी और एस जो है इंड, एक स्टार्टिंग का और एक इंड का, स्टार्टिंग को पी से और इंड को एस से फिक्स कर देते हैं तो रिमेनिंग लेटर का अर्जमेंट इतनी तरह से हो सकता है.
अब दूसरा पार्ट है वोबल्स आर टुगेदर, वॉबल्स आर टुगेदर, वॉबल्स आर टुगेदर यानी वॉबल्स को एक साथ रखेंगे। तो इस 12 लेटर्स में कितने वॉबल हैं? वॉबल के लिए एक ई है, ठीक है, यू है, ए है, आई है, ओ है। तो इस तरह से इसमें वॉबल्स जो हैं देर आर, सेकेंड पार्ट, देर आर 5 vowels, 5 vowels, there are 5 vowels in the word permutation, यहाँ पे 5 vowels हैं। तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे? 5 vowels, and if they are together, are considered them as one। अगर हम वाबल को हम एक साथ लेकर चलेंगे, यानी कि वाबल को एक साथ लेकर चलेंगे तो जिसको हम 1 लेटर कंसीडर करेंगे। सो नंबर ऑफ letters, so the number of letters is 8, number of letters is 8। इसको हम ब्लॉक के थ्रू फिर से समझते हैं कि देयर आर दी 12 लेटर्स, यानी 1 लेटर्स इन 1 ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब वाबल को एक साथ कर दिया, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो दिस इज द 5 लेटर्स, दिस विल बी दी 1 ब्लॉक। अब रिमेनिंग कितने होंगे? 5, 1 2 3 4 5, यहाँ तक होगी ये। अब इस तरह से इधर जो आएगा क्या आएगा? कॉन्सोनेंट आएगा। ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट कितने बनेंगे? कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 8 नॉट 7, क्योंकि 7 1 2 3 4 5 6 7 बनेगा। तो यानी कि 1 + 7, अब ये मिला के कितने लेटर्स हो गए? 8। अब इस 8 लेटर्स का अरेंजमेंट कितनी तरह से हो सकता है? फैक्टोरियल 8 एंड डिवाइड बाई जो रिपीटिशन होगा उसको डिवाइड कर देंगे उस 8 लेटर्स में। तो और ओके, फिर ये होगा, तो दैट विल बी द 8 लेटर्स। ये लिखा देन 8 is 8। तो नंबर ऑफ वॉबल्स, नंबर ऑफ वेज वॉबल्स आर टुगेदर। अगर टुगेदर हो जाता है तो फैक्टोरियल 8, और यहाँ पे रिपीट कुछ हो रहा है, किसका रिपीटिशन हो रहा है? जो 2 टाइम्स आ रहा है, टी, तो फैक्टोरियल 2। और इस वॉबल्स का भी तो अरेंजमेंट हो सकता है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो इस वॉबल मतलब 5 लेटर्स का अरेंजमेंट कितने हो सकता है? फैक्टोरियल 5। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो है सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 241920, 241920। एक बार फिर से समझिए यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 12। वॉबल्स को हमको एक साथ करना है। अगर हम वॉबल्स को एक साथ कर लेंगे तो वॉबल को हम 1 कंसिडर करेंगे। तो इस टोटल 12 लेटर्स में से 5 वॉबल्स है और 7 कॉन्सोनेंट हैं। तो वॉबल को हम 1 कंसिडर करेंगे और फिर 1 वॉबल को 7 कॉन्सोनेंट के साथ ऐड करेंगे तो 8 लेटर बनेगा। और 8 लेटर का अरेंजमेंट कितनी तरह से हो सकता है? फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2। लेकिन इसके साथ यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू है, तो इनका अरेंजमेंट भी तो चेंज हो सकता है। जैसे ई यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, ओ यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया, तो इनका भी आपस में अरेंजमेंट हो सकता है। तो इनका आपस में अरेंजमेंट बाई कितनी वे से हो सकता है? बाई फैक्टोरियल 5 वे से हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टोरियल 5 से
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट। Third part is also find the third part. There are the four third part. There are four letters always, four letters between P and S. So again we are making the block in which the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is the 12 blocks. अब 12 में क्या है? There are always 4 letters between P and S. मतलब P और S के बीच में 4 letters आना चाहिए। तो देखिए P और S का अरेंजमेंट कैसे हो सकता है। अगर हमने P यहाँ पे ले लिया तो S कहाँ पे आएगा? 1, 2, 3, 4, यानी इसके बीच में 4 letters आएगा, यानी यस यहाँ पे आएगा। अगर पी इस लेटर पे आता है तो यानी कि यस इस पे आ जाएगा। अगर पी यहाँ पे आता है तो यस यहाँ आ जाएगा। पी यहाँ पे आता है तो यस यहाँ पे आ जाएगा। पी अगर यहाँ पे आता है तो यस यहाँ पे आ जाएगा। पी अगर यहाँ पे आता है तो यस यहाँ पे आ जाएगा। अगर पी यहाँ पे आता है तो यस यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स बना रहना चाहिए। फिर से समझते हैं कि देयर आर दी 12 ब्लॉक। अगर P हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसके बीच में 4 लेटर्स आना चाहिए। 1, 2, 3, 4 ये आएगा, तो यानी यस हमारा यहाँ आएगा। तो इस तरह से P को शिफ्ट करते जाएंगे और S शिफ्ट होता जाएगा। तो S को भी इस तरह से ला सकते हैं इधर से, और P को इस तरफ से कर सकते हैं। तो इस तरह से P और S का जो अरेंजमेंट है कितनी तरह से कर सकते हैं। P और S का अरेंजमेंट हम कितनी तरह से कर सकते हैं कि P and S कैन बी अरेंज्ड बाई कितनी तरह से कि हम देख रहे हैं कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वेज। तो P का अरेंजमेंट 7 तरह से हुआ और S का भी अरेंजमेंट 7 तरह से हुआ, तो यानी टोटल कितना हो गया 14 वेज। तो P and S कैन बी अरेंज्ड बाई 7 + 7 वेज, दैट इज 14 वेज। यानी इसका अरेंजमेंट हम ये 14 वेज वो है जो P और S के बीच में 4 लेटर्स आए। अब इसी में दूसरा कह रहा है कि यानी कि P, ये तो P और S का अरेंजमेंट हुआ। तो टोटल नंबर आप थे 12 लेटर्स। इस 12 लेटर में 2 लेटर फिक्स हो गया P और S। तो देयर आर 12 लेटर in which the arrangement of P and S, that is 2 letters, in which the arrangement of P and S 2 letters is done by 14 ways. So therefore the arrangement of the remaining letters, the arrangement of remaining letters कितने होंगे? रिमेनिंग लेटर काउंट कितने बनेंगे? 10 लेटर्स। 12 थे तो इसमें P और S अरेंजमेंट हो गया। अब बचा 10 लेटर्स। तो 10 लेटर्स का अरेंजमेंट कितनी तरह से कर सकते हैं? बाई फैक्टोरियल 10 वेज। और उसमें देखेंगे रिपीटेशन कितने का हो रहा है। तो रिपीटेशन कितने का है? 10 लेटर्स बाई द अरेंजमेंट ऑफ द रिमेनिंग लेटर्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 एंड डिवाइड बाई किसका रिपीटेशन है कि जो है परमुटेशन में कि T जो आएगा कौन सा आएगा? T 2 टाइम्स आएगा, यानी फैक्टोरियल 2, जो ऑलरेडी अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था। फैक्टोरियल जो पहला आंसर आया था यहाँ पे ये, यानी 1814400 1814400 1
1814400। ओके, ठीक है, ये तो रिमेनिंग 10 लेटर्स का अरेंजमेंट हो गया। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज in which 4 letters between P and S is equal to 1814400 multiplied by 14. If you are multiplying, so then you get 2540100. So this is the answer. So this is the solution of the question number 11. Okay.